दोस्तों एक चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2023 में आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ बड़ा प्लान किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये चीज तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने जो कुछ भी प्लान किया है वो काफी सॉलिड किया है, काफी अच्छा प्लान किया है। इट मीन्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो आप स्टॉक मार्केटिंग सीखना चाहते हो, दूसरा या तो आप स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। और दोनों ही वंडरफुल प्लान है, दोनों ही बहुत अच्छी सोच है। सो बढ़ते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे अगर आप एक बिगिनर हो, आप नहीं जानते हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, किस किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे बिल्कुल एज अ बिगिनर की तरह। सो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम किस किस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरा हम बात करेंगे इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। तीसरा बात करेंगे हम कि रिस्क कैपेसिटी, हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस अप्रोच के साथ, किस रिस्क के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। So hello guys, myself Manoj Bharadwaj. Today we will discuss about some basic knowledge of stock marketing for beginner. Okay. So बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is trading and investing. So trading और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? इन्वेस्टिंग वो चीज होती है जब आप किसी कंपनी के किसी पोर्टफोलियो से कोई एक पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक खरीदते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो ये इन्वेस्टिंग कहलाती है और इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप एक तरह से कंपनी के हिस्सेदार होते हो, आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो, एक तरह से आप उसकी ओनरशिप कैरी करने लग जाते हो। तो उसमें कंपनी के साथ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब आपको झेलना पड़ेगा। अगर जो कंपनी प्रॉफिट लेती है तो आपको भी प्रॉफिट गेन होगा आपके शेयर के अकॉर्डिंग, अगर जो कंपनी लॉस में जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी लॉस लेना पड़ेगा। और वहीं ट्रेडिंग में क्या होता है, ये डे बाय डे की गेम होती है। मींस इसमें क्या होता है, डेली शेयर खरीदे जाते हैं और डेली बेचे जाते हैं। वो इसलिए कि जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट लगाते हैं, मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट लगाते हैं उस शेयर पे या उस स्टॉक पे, और उसके सिर्फ 1% या मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट होता है वो उसी पे खेलते हैं। मतलब सपोज करो एक दिन में आपको 1%, 1.5%, 2% अगर जो प्रॉफिट हो रहा है तो महीने में कितने परसेंट हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो इस बेसिस पे ट्रेडिंग की जाती है। सो ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आप बिगिनर हो तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अभी मत सोचो, अभी आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में जाओ, डिलीवरी वाले मेथड में जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत ही गहरी नॉलेज होनी चाहिए, डीप एनालिसिस थिंकिंग होनी चाहिए, इसका एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। क्योंकि इसमें मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड स्टॉक प्राइस देखना पड़ता है, ऊपर नीचे जाता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको समझने में, इसका प्रॉपर ग्राफ बनाने में, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करने में। सो अगर जो आप बिगिनर हो तो पहले आप इन्वेस्टिंग में जाओ, उसके बाद अगर जो आपको लगेगा कि हाँ आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो उसके बाद आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो बात करते हैं, अगर हम इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली आपको पैन कार्ड, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डीमैट अकाउंट। पैन कार्ड आप कभी भी बनवा सकते हो, डीमैट अकाउंट आप 18 साल के बाद ही बना सकते हो। ओके, नाउ बात करते हैं रिस्क कैपेसिटी की, मतलब इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए या कितना रिस्क ले सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर जो रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पैसे लगा दिए तो वो बिल्कुल रिस्क पे ही है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर जो कोई एफडी करवाते हो या अपना कोई पीपीएफ करवाते हो, ईपीएफ करवाते हो, जैसे उसमें आपको परसेंटेज मिलता है 5 to 6% के करीब मिलता है उसमें, पीएफ वगैरह में, एफडी वगैरह में, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट से भी मिनिमम 12% का आरओआर ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल लो रिस्क पे। मतलब इतना आपको मिल ही जाएगा अगर जो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है मिनिमम 5 to 10 ईयर्स। एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप रिस्क लेके ही करोगे। आप इसमें बिल्कुल स्टेबल होके, जैसे आप अपनी एफडी किसी बैंक में करवाते हो वैसे ही आप उसी रिस्क पे यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एक एफडी से ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से ले सकते हो। एफडी में आपको मिनिमम 5 to 6% के करीब आरओआर मिलता है और इसमें स्टॉक मार्केट में मिनिमम आपको 12% के करीब मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है, लगभग उससे दुगना है ये।
ये तो बात होगी अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि बस मैंने पैसे लगा दिए, उस पैसे का मुझे रिटर्न आना चाहिए। वहीं अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो तो मैं आपको मिनिमम थोड़ा सा लमसम आइडिया बता देता हूँ। लो रिस्क आपको 12% रिटर्न दे देगा, मीडियम रिस्क आपको मिनिमम 15% के करीब ROR रिटर्न दे देगा, और वहीं हाई रिस्क आपको 18% के करीब ROR दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। अब आप कहोगे कि 12%, 15%, 18% में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा अगर जो आप उसको ROR से डिवाइड करते हो। फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाई ROR, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज अगर जो आप लो रिस्क में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका लो रिस्क पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो अगर आप 72 को 12 से डिवाइड कर दोगे, जो कि आपका लो रिस्क पे ROR है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका वो नंबर निकल के आ जाएगा कि जितने साल में आपका पैसा डबल होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लो रिस्क है आपका 12%, आप 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 6। अगर जो आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए तो आपका वो 1 लाख रुपए 6 साल के बाद 2 लाख होगा, फिर उससे 6 साल के बाद 4 लाख होगा, फिर उससे 6 साल के बाद 8 लाख होगा। तो मतलब 18 साल में आपका 8 लाख के करीब हो रहा है, तो 20 साल में थोड़ा सा वही 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया आपका बिल्कुल लो रिस्क पे, मतलब इतना आपको मिल ही जाएगा अगर जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर, इतना आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं मीडियम रिस्क की, जिसपे है आपका ROR रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अगर आप 72 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका लगभग 5 मान लो, लमसम राउंड फिगर में 5 मान लो, तो यानी कि आप जो पैसा लगाओगे वो 5 साल में डबल होगा। अब अगर जो आप मीडियम रिस्क लेके लगाते हो तो 5 साल पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। मीन्स अगर जो आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 5 साल के बाद 2 लाख हो जाएंगे, उससे 5 साल के बाद 4 लाख हो जाएंगे, फिर उससे 5 साल के बाद 8 लाख हो जाएंगे, फिर उससे 5 साल के बाद जो कि हो जाएंगे 20 साल, आपके हो जाएंगे 8 दूनी 16 लाख रुपए। मतलब वही 1 लाख रुपए अब 20 साल में आपके 16 लाख हो रहे हैं। अब अगर आप 72 को 18 से डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 4, यानी कि ये 4 आपके ईयर्स आ गए, यानी कि आपका जो पैसा है वो 4 साल में डबल हो जाएगा। मीन्स 1 लाख रुपए आपका 4 साल के बाद 2 लाख हो जाएगा, फिर उससे 4 साल के बाद यानी कि 8 साल में आपका 2 दूनी 4 लाख हो जाएगा, फिर उससे 4 साल के बाद यानी कि 12 साल बाद आपका 4 दूनी 8 लाख हो जाएगा, फिर वही 4 साल के बाद यानी कि 16 साल में 8 दूनी 16 लाख हो जाएगा, और फिर 4 साल में जो कि 20 साल होंगे 16 दूनी 32 लाख हो जाएगा। मतलब वही 1 लाख रुपए अगर जो आप हाई रिस्क में इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 20 साल में 32 लाख हो जाएगा। मींस अगर जो आप 12% पे स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए तो वो आपको 20 साल में 8 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर जो मीडियम रिस्क पे आप 15% पे इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए तो वो आपको 20 साल में मिलेंगे 16 लाख रुपए। और वहीं अगर आप हाई रिस्क पे 18% पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वही 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको 32 लाख रुपए में। इतना ज्यादा डिफरेंस है 12%, 15%, 18% में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। ओके, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऐसे ही रैंडम फॉर्मूला बना दिया गया फाइनेंस में कि 100 माइनस एक्स, उसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को आपको अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मंथली की। और यहाँ पे 100 माइनस एक्स का मतलब है जितनी भी आपकी एज है वो एक्स के रूप में रहेगी। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो आप महीने के 1000 रुपए अपनी सेविंग के लिए रखते हो, अपनी सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हो उसे और बड़ा करने के लिए, 1000 रुपए महीने के, ठीक है। अब इस 1000 रुपए में से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाते हैं
100 माइनस x, जो कि आपकी एज है, मान लेते हैं 20। ओके, सो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, यानी कि 80%। अब ये 80% का मतलब ये है कि आपको 1000 में से 80% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और बाकी बचा 20% आपको अपने एक स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। सपोज आपका पीएफ हो गया, एफडी हो गया, ईपीएफ हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डेट हो गया, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना है। मतलब एक तरह से ये आपका स्टेबल पड़ा रहे, ये आपका 20% आपका रहेगा ही रहेगा, वो एक तरफ से उसको जाने दीजिए। अब 1000 में से 80%, यानी कि आपका 1000 में से 800 रुपए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और 200 रुपए आपको अपने स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दो। अब आपके जो 800 रुपए हैं वो कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, ये मेन चीज है। अब यहाँ पे वही रिस्क वाली बात आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल एक स्टेबल जर्नी चाहिए आपको अपने पैसों से लेके, तो आप लो रिस्क के साथ जाओ। और अगर जो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा बहुत खेलना चाहते हो अपने पैसों के साथ, तो आप मिडिल रिस्क पे जाओ। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बताऊंगा अभी। तो अगर जो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा सा पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो आप मिडिल रिस्क के साथ जाओ। और अगर जो आप बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हो और हाई बिल्कुल 18% गेन करना चाहते हो, 18% अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हाई रिस्क पे जाओ। सो अब स्टॉक मार्केट में आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि लो रिस्क पे आपको 12% के करीब आरओआर मिल जाता है, 1000 में से 800 रुपए जो बचे हुए हैं, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में कि आपको वो 12% का रिटर्न दे बिना किसी रिस्क के। सो इसके लिए हम ऐसी कंपनी चुनेंगे, ऐसे शेयर चुनेंगे जो स्टेबल हो, जो मतलब ऊपर नीचे ना हो, जो ऑलरेडी मतलब आगे धीरे धीरे वो ग्रोथ में हो ही। तो इसके लिए निफ्टी का एक इंडेक्स है निफ्टी 50, वहां पे 50 ऐसी कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं जो लीड करती हैं इंडिया को, जो इंडिया में टॉप 50 पे बैठी हुई हैं, वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में होती है। तो आप निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो एक स्टेबल इनकम के लिए, एक स्टेबल जर्नी के लिए स्टॉक मार्केट की। अब इस निफ्टी 50 में जो आपके 800 रुपए बचे हैं, ओके 800 रुपए छोड़ दो, हम एक बिल्कुल सिंपल में लेके चलते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। अब आप निफ्टी 50 में जो कि 50 कंपनियां जो बिल्कुल टॉप लीड पे कंपनी है, जो बिल्कुल लीड करती हैं इंडिया को, उनमें आपको 85% निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाना है और 15% मिड कैप के स्टॉक में लगाना है, जो कि मतलब एक धीरे धीरे पोटेंशियल है उनमें, वो कंपनियां आगे बढ़ रही हैं और उनपे काफी ज्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। ओके, अब बात करते हैं मीडियम रिस्क पे। अगर आप 15% पे खेलना चाहते हैं, अगर जो आप 15% के साथ थोड़ा सा रिस्क लेके अपने पैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, 80% निफ्टी 50 में और 15% मिड कैप के स्टॉक में लगाना है, 5% आपको स्मॉल कैप में लगाना है। मींस एक तरह से जो कि मतलब छोटी कंपनियां जो बिल्कुल एक शुरुआत कर रही हैं और उनके फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से जान के, मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी आगे फ्यूचर में चल के काफी ज्यादा है, काफी बड़ी कंपनियां बनने वाली हैं, उन स्मॉल कंपनीज में, उन स्मॉल कैपिटल कंपनी में आपको वो 5% लगाना है। सपोज जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस कभी छोटी कंपनी रही होगी, उस टाइम में जिसने भी इस पे पैसा लगाया होगा तो आज वो बहुत आगे की गेम खेल रहा है। सो वैसे ही हमें 5% स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे उनमें थोड़ा सा पोटेंशियल लग रहा है कि हाँ वो आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ 5%, ये आपका मिडिल रिस्क में है, मतलब अगर आप 15% के रिस्क पे अपने पैसे लगाना चाहते हो। ओके, सो अब बात करते हैं हाई रिस्क पे। अगर आप सच में एक खिलाड़ी बनना चाहते हो, एक हाई रिस्क के साथ अपने पैसों के साथ खेलना चाहते हो और उसको 18% के साथ गेन करना चाहते हो, सो इसके लिए आपको 65% निफ्टी 50 के स्टॉक में, जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उनके स्टॉक में लगाओ, 25% मिड कैप की कंपनियों के स्टॉक में लगाओ जो आगे बढ़ रही हैं, जिनमें काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, और 20% आप वो स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक में लगाओ। सो ये हमारा हाई रिस्क पे है। मींस अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सारा। सो लो रिस्क पे आपको 85% निफ्टी 50 में, 15% मिड कैप में, मिडिल रिस्क में 80% निफ्टी 50 में, 15% मिड कैप में
एंड 5% स्मॉल कैप में, और 18% यानी कि हाई रिस्क में 65 निफ्टी 50 में लगाना है, 25 मिड कैप में लगाना है और 20 स्मॉल कैप की कंपनी में लगाना है। ऐसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसे एज अ बिगिनर अगर जो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके साथ आप आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।